नमस्कार दोस्तों, एनडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे स्कूल व्याख्याता हिंदी की जो दो नई पुस्तकें मार्केट में आई है उन पर छोटा सा रिव्यू है। आइए आपको बताते हैं इसमें क्या खास है। तो इस बार जो राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी द्वारा जो नवीनतम पाठ्यक्रम जारी किया गया उस पर आधारित की पुस्तकें हैं। हमने इसको दो भागों में प्रकाशित करवाया। इसका बहुत बड़ा एक फायदा है और इसके पीछे क्या दो रीजन है, हम दोनों पर बात करते हैं। सबसे पहले तो किताब अगर मान लो एक साथ करते हैं तो इतने बड़े सिलेबस के आधार पर किताब बहुत बड़ी हो जाती है, जिससे जब ओपन करते हैं किताब को खोलते हैं तो उसके बीच में से फटने के चांसेस रहते हैं। दूसरा सबसे बड़ा एक रीजन ये है कि कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बढ़ता है। कैसे बढ़ता है कॉन्फिडेंस? वो इस तरह से कि जब हम किताब देखते हैं, किताब पहली किताब का साइज बहुत छोटा है लेकिन आपको पता 70 के आसपास क्वेश्चन कवर करेगी, और दूसरी किताब जिसमें स्नातक पार्ट है वो भी हमने पूरा दिया है। इसमें से आपको बताएंगे अभी क्या क्या है इसमें खास। तो आइए सबसे पहले भाग फर्स्ट देखते हैं। भाग फर्स्ट में हिंदी व्याकरण, भारतीय काव्य शास्त्र, हिंदी साहित्य का इतिहास, इन तीनों को समावेशित किया गया है। भारतीय काव्य शास्त्र में आपको पता है इस बार काफी चेंजेस है। आइए इसके अंदर जाते हैं तो देखते हैं। पेजेस की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, वाइट पेज हैं और काफी अच्छी अवस्था में है। इस मतलब ऐसा नहीं है कि हमने बहुत ही रद्दी पेज लगा दिया, बिल्कुल ऐसा नहीं किया है। पेज बहुत सुंदर पेज दिए हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो। फॉन्ट का साइज भी हमने जो है वो अच्छा रखा है, जिससे आपको पढ़ने में काफी आसानी होगी। तो इसके जो सूची पे जाते हैं, विषय सूची पे, उच्च माध्यमिक स्तर में जैसे वर्ण व्यवस्था, जो व्याकरण का पोर्शन है, शब्द वर्गीकरण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, सब कुछ है। इस बार अव्यय नहीं लगा है, आपके सिर्फ क्रिया विशेषण लगा है। और इस बार आपको पता होगा कि आपकी गद्यांश पद्यांश भी नहीं है, तो उसकी जगह पे व्याकरण का पोर्शन काफी बड़ा दे दिया गया है। और उसके बाद में काव्य शास्त्र इसी के अंदर है, और हिंदी साहित्य का इतिहास भी, जो आपके रचनाएं लगती है, जो नवीनतम पुरस्कार वगैरह सब कुछ इसमें आपको दिया गया है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हिंदी व्याकरण के टॉपिक पे नजर डालते हैं। ये पहला टॉपिक है वर्ण व्यवस्था। नोट्स पैटर्न पर तैयार आधारित एक शानदार पुस्तक है, जो आप बहुत आसानी से, मतलब बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अनावश्यक इसमें सामग्री नहीं लादी गई है जिससे हम पर बोझ हो कि एक टॉपिक ही पूरा करने में पूरा दिन लग जाए, ऐसा नहीं किया गया। थोड़ा सा एक दो टॉपिक पे और चर्चा करते हैं। सर एक टॉपिक बताया आपने, तो चलिए आइए दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। तत्सम तद्भव शब्द हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से जो महत्वपूर्ण है सूची दी गई है। एनसीईआरटी व्याकरण को तो विशेष रूप से फॉलो किया गया है। अरबी फारसी शब्द हैं, उन पर भी हमने विशेष ध्यान दिया है। फिर आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया देखोगे तो उसमें हर चीज में बहुत अच्छे से दिया है। क्रिया विशेषण इस बार एक ही टॉपिक लगा है, तो हमने क्या किया, क्रिया विशेषण के भी जो रूप के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर जो 3 प्रकार से भेद बताए जाते हैं, फिर उनके कौन कौन से भेद हैं, उनके क्या क्या उदाहरण है, सब कुछ इसमें समावेश किया है सामग्री का। फिर आइए थोड़ा सा हम चलते हैं काव्य शास्त्र की ओर। काव्य शास्त्र में भी हमने जो महत्वपूर्ण जो उदाहरण